नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करेंगे ताजा खबरों के साथ। और वहीं उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने एटा भ्रमण के दौरान जिला कारागार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ठंड के प्रकोप से बचाव के लिए गर्म कपड़े और कंबल वितरित किए गए। साथ ही जेल में सुंदरकांड की 1000 प्रतियां भी वितरित की गई। इस दौरान मंत्री ने कहा है कि 2024 में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं राम मंदिर को लेकर मंत्री ने कहा है कि पहले तो उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन हकीकत में ऐसा हो रहा है। ये सारे देशवासियों के लिए गर्व की बात है। कि पिछले से ज़्यादा हम सीटें ला करके और तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और किस आधार पर कह सकते हैं हम कि हमारा संगठन और सरकार दोनों जनता के बीच में रहती है और निरंतर परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। हमारा संगठन भी करता है, हमारे सभी महापुरुष करते हैं, हमारे योगी जी परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, मोदी जी परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। उस आधार पर हम कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत की मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। बनारस से प्रियंका गांधी मोदी जी के सामने चुनाव लड़ने की बात कर रही है। हाँ, तो कौन मना करता है? विपक्ष के अपना कोई जहाँ भी लड़ना चाहें लड़ सकते हैं, आज़ाद हैं। मंत्री, जैसे आप कारागार मंत्री हैं तो कारागार में आप किस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं? कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप बदलाव चाहते हैं कैदियों के लिए? अगर मैं कैदियों की सोच बदलना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात, क्योंकि अगर देखने को मिलता है तो 40 साल से नीचे का नौजवान 80% जेल में है। नौजवान हमारा भविष्य है, नौजवान हमारा प्रदेश का भविष्य है, नौजवान हमारा देश का भविष्य है। और किसी भी कारण से देश का प्रदेश का भविष्य न बन पाए तो हर नौजवान अपने घर का भविष्य है, और घर का भविष्य जब जेल में हो तो समझ लो उस घर की स्थिति क्या होगी। इसलिए मैं कैदियों के साथ संवाद करता हूँ, उनकी सोच बदलने के लिए उनके परिवार से कनेक्ट करता हूँ, उनको याद दिलाता हूँ कि आपके जेल में आने के बाद आपके माता पिता, आपके भाई बहन सभी किन परिस्थितियों में रहते हैं, कैसे वो तारीख के लिए पैसे लाते हैं। और वहीं कासगंज जनपद की कोतवाली सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के गांव नंगला टिकुरी में खेत की मेड़ के विवाद में किसान को गोली मारने का मामला सामने आया। आपको बता दें, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं पुलिस ने घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया। जो किसान की गंभीर हालत देखते हुए अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। वही घटना की जानकारी देते हुए एससीओ विजय कुमार राणा ने बताया है कि खेत की मेड़ के विवाद के चलते गोली मारी गई। वही गोली मारने का आरोप गाँव के ही एक व्यक्ति पर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई गई है। थाना सिकंदरपुर वेस्ट के ग्राम नगला टिकरी के श्री रामवीर द्वारा ये सूचना दी गई कि उनके द्वारा अपने खेत की जुताई ट्रैक्टर से कराई जा रही थी और पड़ोस में खेत है जिसको कि उन्हीं के गांव के रामनिवास द्वारा बटाई पर लिया हुआ था। उसकी जुताई के दौरान मेड़ कट जाने के कारण आज सुबह इनके घर पर रामनिवास व किताब सिंह आए और इनके पिताजी के ऊपर इन्होंने जान से मारने की नीयत से फायर किया, जो उनके कंधे में गोली लगी। तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच करके उनको इलाज हेतु बदायूं भेज दिया गया है। मजरूब इलाजरत है। मुकदमा पंजीकृत कराकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एटा जनपद के थाना अलीगंज क्षेत्र में पुलिस और मंदिर से घंटे चोरी करने वाले गिरोह के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा, 3 जिंदा और 2 खोखा कारतूस, एक स्कूटी और 13 पीतल के छोटे बड़े घंटे बरामद किए। गिरफ्तार किए गए आरोपी ने घंटे चोरी की घटनाओं को कबूल कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि गिरफ्तार अंतर जनपदीय आरोपी है, जिसके खिलाफ अन्य जनपदों में भी अभियोग पंजीकृत है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा राजेश कुमार सिंह के द्वारा पुलिस टीम को 25,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की गई। आज थाना अलीगंज में पुलिस इंस्पेक्टर अलीगंज व उनकी टीम मुखबिर की सूचना पे चेकिंग कर रही थी और कस्बे की तरफ से एक स्कूटी पे एक व्यक्ति आया और रुकने का इशारा करने पर उसके द्वारा फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ जिसका नाम माजिद है और ये अलीगंज में पिछले 4 दिनों में छोटे छोटे मंदिरों से घंटे चोरी कर रहा था और इस मामले में वांछित चल रहा था। इसकी आज गिरफ्तारी की गई। इसके पास एक तमंचा, कारतूस, खोखा कारतूस आदि बरामद हुए हैं और इस पुलिस कार्रवाई के लिए इनको पुलिस टीम को 25,000 का इनाम जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घोषित किया गया है।
जनपद बहराइच में देवी पाटन मंडल के सभी चारों जनपदों के अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में देवी पाटन मंडल के आयुक्त योगेश्वर राम मिश्रा और डीआईजी अमरेंद्र सिंह ने व्यवस्थाओं का बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ कई घंटों तक बैठक की। आयुक्त ने बताया कि चारों जनपदों में रेनबली बैठक की जा रही है। इस बैठक में पूरी बारीकी के साथ जिले में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की जाती है और वहीं अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। मिश्रा साहब, आज बहराइच में आपने बैठक की है। बैठक का मेन मुद्दा क्या रहा है और खास तौर पे बहराइच की जो समीक्षा बैठक में क्या लगा कि बहराइच किस दिशा की तरफ जा रहा है? देखिए, ये मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा है। हम लोग हर महीने करते हैं और एक प्रयोग यहाँ पे ये किया गया कि हम लोग रैंडम जिले परिवर्तित कर देते हैं। जिले परिवर्तित कर देने से जिन जिलों में जाया जाता है वहाँ के अधिकारियों के अंदर एक अलग से उत्साह होता है और स्फूर्ति के साथ कार्य करते हैं। अभी डेवलपमेंट के कार्यों की जो हमारे हैं उनकी समीक्षा हो गई है और उसके बाद अब पुलिस के अपराध के शांति व्यवस्था की समीक्षा होगी, राजस्व वादों की समीक्षा होगी, कर और करेतर से जो जुड़े हुए हैं उनकी समीक्षा होगी, अभियोजन की समीक्षा होगी और जो भी विषय छूटे रह गए होंगे उनकी समीक्षा होगी। डेवलपमेंट के बारे में मैं बता दूं कि यह मंडल उत्तर प्रदेश के दूरस्थ और सीमांचल में है और हमारे मंडल के 3 जनपदों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से है। उसमें बहराइच भी शामिल है, श्रावस्ती, बलरामपुर। दूसरी चीज़ यह है कि जो आकांक्षात्मक जनपद हैं उसमें इस मंडल के 4 में से 3 जिले आकांक्षात्मक हैं और गोंडा के भी 3 ब्लॉक आकांक्षात्मक। इसका मतलब ये होता है कि विकास की यात्रा में कहीं न कहीं ये जिले जो भी कारण हो उनके कारणों से पीछे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पीड़ित के परिजनों ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस ने मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद परिजन लगातार पुलिस प्रशासन के समक्ष न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और वहीं कन्नौज में बंदरों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें, खासकर शहरी क्षेत्रों में इनके आतंक से आमजन भयभीत है। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर मौजूद बंदरों के झुंड यात्रियों पर हमला कर खाने की चीजें भी छीन लेते हैं। हाल ही की बंदरों से बचने के लिए लोगों ने अपने घरों को लोहे के जाल से कवर कर लिया है। बंदरों के बढ़ते आतंक की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने वन विभाग के अफसरों के साथ मिलकर मंकी सफारी बनाने की योजना बनाई है। डीएम का कहना है कि शहर के बाहर एक बड़े क्षेत्र का चयन कर वन विभाग के जरिए फलदार पेड़ लगवाए जाएं और शहर के सारे बंदर पकड़वा कर वहीं छोड़े जाएं। हमारे तहसील दिवस में और कलेक्ट्रेट में ऑफिस में जन सामान्य के द्वारा बीच में शिकायतें की जाती है कि जो हमारे मंकी है, बंदर है, इनकी वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो वन विभाग के माध्यम से हम लोगों ने विचार किया। उसमें यह है कि शहर के बाहर तमाम जो हमारी बंजर की ऊसर की जो ज़मीन है वहाँ पे इस तरह से कुछ प्लांटेशन किया जाए, कुछ जंगली बेल है या और भी कुछ जो वर्ष पर्यंत उनको फल मिल जाए, तो ये जो आबादी पे इनका जो दबाव है, प्रेशर है, तो वो थोड़ा से काफ़ी रिलीज़ होगा। धीरे धीरे हम उनको वहाँ तक पहुँचा पाएंगे। वन विभाग का चूँकि ये कहना है कि वो वाइल्ड लाइफ में नहीं आते हैं, तो उनको पकड़ के वहाँ पे ले जाने में थोड़ी उनको कठिनाई है। लेकिन इसमें हम लोगों का ये विचार था कि क्योंकि हम प्लांटेशन तो करते ही हैं, तो कुछ इस तरह का प्लांटेशन करें तो इस तरह के जो पशु पक्षी हैं उनके भी भोज्य पदार्थ हम लोग वनस्पति के रूप में। एटा में पटियाली गेट चौकी के नजदीक सिंघल पान मसाला के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग में गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में लगातार चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां चोरों ने कोतवाली क्षेत्र में लाइसेंसी बियर की दुकान को निशाना बनाया।
दुकान का शटर तोड़कर 120 बियर की पेटियां और नकदी चुराकर दुकान में आग लगा दी। आपको बता दें कि चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और सूचना मिलते ही आनन फानन में थानाध्यक्ष पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जिसके बाद पुलिस दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल कर चोर की तलाश में जुट गई है। क्या नाम है आपका? कुलदीप अग्रवाल। मेरी पत्नी के नाम ये दुकान है। क्या नाम है आपकी पत्नी? सीमा अग्रवाल। क्या घटना हुई है यहाँ पे? घटना ये बताइए सेलमैन ने कि उसको जानकारी हुई गली वालों से कि दुकान में आग लग गई है और शटर तोड़ के माल ले गए 120 पेटी के करीब और दुकान में से आग भी लगा गए। कैश वगैरह कुछ? कैश की भी जानकारी नहीं करी है मैं। कैश तो ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि सेल जाट इस वक्त बिल्कुल डाउन चल रही है। तो 120 पेटी कितने का माल हो गया लगभग? 120 पेटी करीबन माल बैठेगा मेरा। 2400-2500 की एक पेटी है, तो ये करीबन बैठेगा मेरा जो एक स्टॉक के हिसाब से जो बता मोटा मोटा हिसाब? फिर भी एक मोटा 120 गुणा 2400 जो खरीद है हमारी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सिपाही ने नशे में ढाबे पर हंगामा कर दिया। सिपाही का हंगामा करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं साथ ही पुलिसकर्मी सिपाही को लेकर गए। आपको बता दें सदर कोतवाली क्षेत्र के पाल चौराहे का वीडियो बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में शराब के नशे में दोस्त की हत्या करने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मृतक के पिता ने ही गांव के ही नंदराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया था। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि मृतक और आरोपी आपस में दोस्त से दोनों में शराब पीने के बाद किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद आरोपी ने फावड़े से हमला कर व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया था। देखिए, एक सूचना मिली थी 112 पे थाना कंपिल को कि अलियापुर गांव में खेत में एक लाश पड़ी है। इस पर तत्काल उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए गए और एफआईआर पंजीकृत हुआ। एफआईआर में नामजद अभियुक्त था। जब अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई तो उसने पूछताछ में बताया कि मैं और जो मृतक है दोनों खेत में ही, चूँकि दोनों दोस्त भी थे, शराब पी रहे थे, किसी बात पे कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ, फिर इसने फावड़े से जो कि आपके बराबर में रखा है उससे उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में अनावश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। जो आला कत्ल है बरामद कर लिया गया है, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या के कोई और कारण रहा है क्या? देखिए, हत्या के कारण और भी हो सकते हैं, कुछ बात और भी आ रही है संज्ञान में, उस बिंदु पर भी विवेचना चल रही है। इसमें थाना कंपिल ने और सीओ क्राइम ने बड़ा अच्छा काम किया है। इसमें जो आप कह रहे हैं और कारण, उस मोटिव को भी तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें एएसपी डॉक्टर संसार सिंह पहुंचे और फरियादियों की समस्याएं सुन मौके पर टीम भेजी। आपको बता दें एएसपी के साथ एसडीएम ने भी शिकायतों का निपटारा किया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें निरीक्षण के दौरान अस्पताल के ओपीडी में आए मरीजों का हाल जाना, साथ ही सीएमएस डॉक्टर शक्ति बसु ने डॉक्टरों की उपलब्धि भी जांची। वहीं दवा वितरण कक्ष पहुंचे दवाओं का स्टॉक भी देखा। और वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे। साथ ही रामनगरी में एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक करीब 8 किलोमीटर तक रोड शो भी करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर स्थानीय भाजपा नेताओं ने जिला संगठन की बैठक की। इसमें एयरपोर्ट के पास होने वाली तैयारियों का खाका खींचा गया। आपको बता दें अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि रामपथ, धर्मपथ, भक्तिपथ और जन्मभूमि पथ का लोकार्पण होना है। इसके साथ ही एयरपोर्ट के बाहर बने विशाल मैदान में पीएम मोदी एक विशाल जनसभा भी आयोजित करेंगे।
लोगों का सौभाग्य है अयोध्या वासियों का कि अयोध्या में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 30 दिसंबर को अयोध्या पधार रहे हैं और उस दिन वो एयरपोर्ट का, रेलवे स्टेशन का और अन्य योजनाओं का रामपथ, राम जन्मभूमि पथ और भूमि पथ अयोध्या का ये जितने रास्ते चौड़ीकरण किए हो रहे हैं, जितने काम चल रहे हैं, जनसभा के साथ साथ क्या लोकार्पण हो गए और उसके बाद उनकी एक जनसभा भी होगी, रोड शो भी होगा उनका? रोड शो भी तो जब वो गुजरेंगे तो रोड शो ही है, तो जनता उनके लिए पागल है। मोदी जी के लिए लगातार हजारों की संख्या में लोग स्वागत के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।